ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब इसके पश्चात सिद्ध लोक और विद्याधर लोक, उनके निवासियों ने कपिल मुनि के बारे में हमने पहले बहुत चर्चा की है। कपिल मुनि स्वयं भगवान है और उन्होंने सांख्य योग इस भौतिक संसार में लोगों को प्रदान किया है। कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में, देवहूति के पुत्र के रूप में कपिल मुनि जो है इस धरती पर प्रकट हुए थे। तो सिद्ध लोक के जो निवासी हैं और विद्याधर लोक के जो निवासी हैं, उन्होंने कपिल मुनि को एक वत्स के रूप में, बछड़े के रूप में परिवर्तित किया और पृथ्वी के अंदर से अष्ट सिद्धि जो है उनको दूध के रूप में प्राप्त किया। और उसके लिए उन्होंने पात्र क्या बनाया? संपूर्ण आकाश उसका पात्र बनाया। जैसे हमने पहले देखा था, देवताओं ने जो है सोम रस के लिए जो पात्र बनाया था, सोने का पात्र बनाया था। असुरों ने क्या पात्र बनाया था? असुरों ने लोहे का पात्र बनाया था। इसी प्रकार से सिद्ध जो लोक के निवासी हैं और विद्याधर लोक के निवासी हैं, उन्होंने जो है पूरे आसमान को पात्र बनाया। तो इसके कारण हम ये देख सकते हैं कि सिद्ध लोक के जो निवासी हैं उनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है। विद्याधर लोक के जो निवासी हैं उनके अंदर में एक शक्ति है जिसके द्वारा वो एक प्लैनेट से, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ सकते हैं। अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी से जो है चंद्रमा के ऊपर भारत ने जो है सैटेलाइट जो भेजा है, हमने जो है अभी रिसेंटली ये खबरों में पढ़ा है। तो हमें तो जो है मैकेनिकली अगर स्पेस में उड़ना है तो हवाई जहाज़ बनाना पड़ता है, जेट विमान बनाना पड़ता है, या फिर सैटेलाइट को जो है रॉकेट के थ्रू लॉन्च करना पड़ता है, ऊपर तक भेजना पड़ता है। लेकिन देखिए, सिद्ध लोक के जो निवासी हैं उनके नाम से ही पता चलता है कि उन्हें सिद्ध पुरुष कहा जाता है। उनके अंदर में अष्ट सिद्धि है, इसलिए उनको सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो अनेकों प्रकार की सिद्धियां बताई जाती हैं, जैसे अणिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है, ईशिता है, वशिता है। 8 प्रकार की ये सिद्धियां होती हैं। तो इसमें से एक शक्ति होती है, जैसे अणिमा, व्यक्ति जो है छोटे से छोटा बन सकता है। लघिमा, हवा के अंदर में उड़ सकता है। तो अनेकों प्रकार की शक्तियां जो है व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये जो विद्याधर लोक के निवासी हैं, जैसे चिड़िया जो है हल्की होकर के हवा में उड़ सकती हैं, उनको जो है विमान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह वो उड़ करके जाते हैं। तो ये प्रकार की शक्ति पृथ्वी में तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। पृथ्वी में भी एक योगी प्राप्त कर सकता है। योगी जो है अष्टांग योग पूर्ण करने के पश्चात में अगर उसमें
कुशलता के साथ में, प्रवीणता के साथ में वो योग के 8 अंग पूरे कर लेता है तो उसे अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। तो हमें पता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ये जो है 8 योग के अंग होते हैं। जब हम इसे पूर्ण कर लेते हैं अंत में समाधि होती है। तो जब हम इसे पूर्ण रूप से इसमें प्रवीण हो जाते हैं तब हमें अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो मतलब क्या है कि जो सिद्ध लोक के निवासी हैं उन्हें योग करने की जरूरत नहीं है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वो जन्म से ही उस लोक में सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, क्योंकि भागवत में यही बताया है कि सिद्ध लोक के जो निवासी हैं उन्होंने पृथ्वी से ये सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। कपिल मुनि की कृपा के द्वारा उनको बछड़े के रूप में बना करके, परिवर्तित करके। तो कपिल मुनि जी के बारे में भी हमें पता है कि इनके पिता कर्दम मुनि थे, वे भी महान योगी थे, और इनकी माता देवहूति थी, वो भी जो है बड़ी महान भगवान की भक्त थी। कर्दम मुनि ने, अगर हमें ज्ञात है, याद आए, तो हमने इस कथा के बारे में जो है वर्णन किया था, पहले इसकी चर्चा की थी। देवहूति के लिए एक बड़ा विमान जो है अपनी सिद्धियों के द्वारा उन्होंने उसकी रचना की थी। हम एक विमान बनाते हैं, विमान में पेट्रोल डालना पड़ता है। पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया, जो विमान का जो फ्यूल होता है वो अगर ख़त्म हो गया तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। और उसमें हम जो है, मान लीजिए भारत से अगर आप लंदन जाते हैं तो 7-8 घंटे लगते हैं। भारत से अगर आप कनाडा, अमेरिका जाते हैं तो 14-15 घंटे लगते हैं। और जो है कई बार लोग बताते हैं कि स्वामी जी, भारत से जाने के बाद में जब मैं अमेरिका गया 14 घंटे की यात्रा थी, और उसमें हम लोग जो है पीछे जा कर के खड़े हो जाते हैं, शरीर को रिलैक्स करना शुरू करते हैं, क्योंकि कितनी देर तक बैठे रहेंगे। क्योंकि सभी लोग तो जो है बिज़नेस क्लास में नहीं जा सकते हैं, बिज़नेस क्लास में थोड़ी सुविधा होती है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि कंजेशन होता है। लेकिन कर्दम मुनि ने जो विमान बनाया था वो पूरे एक बड़े शहर के बराबर था। मान लीजिए दिल्ली शहर है, बॉम्बे शहर है, बेंगलोर शहर है, पूरे शहर के बराबर उस साइज का उन्होंने जो है विमान बनाया था। और उस विमान के अंदर में सभी प्रकार के, उसके अंदर में महल था, उसके अंदर में अनेकों प्रकार के जो है, जैसे हम लोग जो है धरती के ऊपर बाग बगीचे बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, ये सभी प्रकार की सुविधाएं जो है उन्होंने उस विमान के अंदर में बनाई थी। और कर्दम मुनि और साथ में देवहूति जो है अनेकों, एक ग्रह से अनेकों ग्रह तक वो जो है विचरण करने के बाद में वापस धरती पर आए थे। तो ये जो है कपिल मुनि की कृपा से सिद्ध लोक और विद्याधर लोक के निवासी जो हैं उन्होंने ये सब कुछ प्राप्त किया। आगे भागवत में बताया कि जो किम पुरुष लोक के निवासी हैं, एक लोक है जिसे किम पुरुष कहते हैं, उन्होंने जो है वहाँ के जो मुख्य देवता हैं उनको जो है एक वत्स के रूप में परिवर्तित किया। और उन्होंने जो है पृथ्वी से, जो पृथ्वी एक गाय के रूप में है और स्नेह के कारण जो दूध के रूप में जो भी हमें चाहिए वो उत्पादित करती है, तो उन्होंने भी जो है एक प्रकार की जो है रस की प्राप्ति किम पुरुष के लोक में भी उन्होंने जो है प्राप्त की, जो कि लगभग सोम रस के भांति ही बताई जाती है। और आगे बताया है कि जो असुरगण थे, ये असुरगण
अलग प्रकार के थे। यक्ष, पिशाच और अनेकों प्रकार के जो हम लोग देखते हैं असुरिक गणों के अंदर में, जैसे यक्ष बताए जाते हैं, भूत बताए जाते हैं, पिशाच बताए जाते हैं। इन्होंने भी जो है मदिरा के रूप में धरती के अंदर से ऐसी मदिरा प्राप्त की जिसे लहू बताया जाता है। लहू से मिश्रित मदिरा इन्होंने जो है प्राप्त की, क्योंकि हमें पता है कि ये जो होते हैं इस आसुरिक लोक में, जो ये भूत, पिशाच और यक्षगण होते हैं, ये मांस भक्षी होते हैं और इनको खून पीने की बहुत आदत होती है। तो अगर हम अब देखिए, ये लोग भी, इनके अंदर में भी अनेकों प्रकार की कुछ योग शक्तियां हो सकती हैं। जो किम पुरुष लोक के निवासी हैं, उन्होंने जो वहाँ से प्राप्ति की उस रस के रूप में, उस रस के द्वारा उन्हें एक प्रकार की मायावी शक्ति प्राप्त हुई। किम पुरुष जो लोक के जो देवता हैं, उनको बताया जाता है माया देवता। उन्हें कई बार माया दानव भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो किम पुरुष लोक के निवासी हैं, ये इस मायावी शक्ति का प्रयोग कई बार आसुरिक तरीके से करते हैं। अभी हमने इससे पहले देखा सिद्ध लोक, उनके निवासी जो हैं वो सब भक्तगण हैं, देवतागण हैं। लेकिन ये जो किम पुरुष लोक के निवासी हैं, ये इस मायावी शक्ति का प्रयोग अनेकों प्रकार के लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए भी करते हैं। अगर आपको भागवत में ये संदर्भ अगर ज्ञात है, तो दशम स्कंद में आपको पता होगा कि माया दानव के कारण अनेकों प्रकार के जो कंस के राक्षस गण थे, उनके अंदर में ये मायावी शक्ति प्राप्त थी। तो ये सब माया दानव की कृपा के द्वारा इन राक्षसों में अनेकों प्रकार की मायावी शक्ति है। इस मायावी शक्ति से ये क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। किसी भी समय हमारी आंखों से ओझल हो सकते हैं। किसी भी समय हमारी आंखों के सामने कोई दूसरा रूप लेकर के प्रकट हो सकते हैं। ये मायावी शक्ति का प्रयोग करके ये कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण की लीला में हम देखते हैं, कंस के जो अनेकों अनुयायी थे, वो इसी प्रकार की मायावी शक्ति से जो है, इनके पास में अनेकों प्रकार की मायावी शक्तियां थी। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं पूतना के अंदर में इस प्रकार की मायावी शक्ति थी, उसे खेचरी बताया जाता था। इस मायावी शक्ति के द्वारा आकाश में उड़ सकती थी। खे का मतलब होता है आकाश, चरी का मतलब होता है जो उड़ सकती है। और उसमें एक और शक्ति थी, कोई भी रूप धारण कर सकती थी। तो जब वो भगवान कृष्ण को मारने के लिए जब वो वहाँ पर नंद गांव में आई थी, तो उसने क्या रूप धरा? वो तो राक्षस है, लेकिन अपनी मायावी शक्ति के द्वारा उसने अपने आप को एक अप्सरा के रूप में परिवर्तित कर लिया। और जब वो वहाँ पर आई गांव के अंदर में, तो कोई भी जो है उसे पहचान नहीं पाया कि भाई ये राक्षसी है, पूतना। और सबने जो है छोड़ दिया कि भाई ये तो कोई देवतागण से अप्सरा आई है, भगवान कृष्ण को आशीर्वाद, हमारे नन्हे कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए। तो सबने छोड़ दिया। तो तब जाकर के जो है पूतना ने अपने स्तन का पान कराना जब प्रारंभ किया, तो भगवान ने उसके प्राण खींच लिए दूध के रूप में। और तब जो है ये पूतना राक्षसी अपने असली वेश में आ गई। तो आज भी अगर आप नंदगांव जाते हैं, तो एक वहाँ पर जो है एक चित्रण किया गया है। पूतना राक्षसी जो है अपने असली रूप में एक राक्षसी के रूप में लेटी हुई है, और भगवान जो है उसका स्तनपान कर रहे हैं। इसी प्रकार से कृष्ण की लीला में हम अन्य राक्षसों को भी देख सकते हैं। केशी राक्षस ऐसा था,
वो भी अपने रूप को बदल सकता था। तो ये किम पुरुष लोक के जो निवासी होते हैं, ये इस प्रकार से विद्या जो इन्होंने धरती से ली है, मायावी शक्तियाँ, इसका प्रयोग ये जो है आसुरिक रूप में करते हैं। ये अंतर होता है सिद्ध पुरुष के, जो सिद्ध लोक के जो वहाँ पर निवासी हैं और किम पुरुष लोक के जो निवासी हैं। तो केशी दानव जो है उसने क्या किया, घोड़े का रूप लिया और घोड़े के रूप में जो है उसने वृंदावन में प्रवेश किया और भगवान ने जो है उसका भी वध किया। इसी प्रकार से एक बकासुर था। बकासुर वो ऐसा असुर था जिसने अपना रूप जो है बक के रूप में बनाया, क्रेन, बगुला जिसे बोलते हैं, और उसने जो है भगवान कृष्ण को अपने मुंह के अंदर में जो है मारने का प्रयास किया और भगवान ने भी जो उसके दोनों मुखों को ऊपर उठा करके जो है उसका भी भगवान ने जो है वध कर दिया, बकासुर का वध किया। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। और जो ये यक्ष लोग हैं, भूत पिशाच लोग हैं, ये जो लहू पीना चाहते हैं, उन्होंने पृथ्वी से जो है क्या प्राप्त की, इस प्रकार की मदिरा प्राप्त की जो लहू के साथ में मिक्स्ड होती है, उसके साथ में मिली होती है। और इन्होंने पात्र क्या बनाया, इन्होंने पात्र बनाया कंकालों का, जो हमारा जब शरीर शमशान में चला जाता है और कंकाल बच जाते हैं, उस कंकालों का उन्होंने जो है एक पात्र बनाया और उसमें जो है, और उन्होंने वत्स किसको बनाया, भगवान रुद्र को। क्योंकि भगवान रुद्र जो हैं उनके कंट्रोल में है ये भूत पिशाच। इसलिए आपने देखा होगा रुद्र को हम क्या कहते हैं, भूतनाथ भी कहते हैं, क्योंकि बड़ी करुणा के द्वारा भूतनाथ भगवान शिव जो हैं इन ऐसे गिरे हुए लोगों की भी, इनकी भी भलाई वो करते हैं और इनका भी उद्धार करने का वो प्रयास करते हैं। तो और आगे जो है इस कथा में वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।